Hello students, today we will discuss about life processes part 2. लास्ट लेक्चर में हमने लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था. उसमें हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था, एज वेल एज लीफ का जो स्ट्रक्चर था, डिटेल्ड स्ट्रक्चर, वो सब हमने डिस्कस किया. फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैसे होती है और कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी और हमने स्टडी किया. Today we will discuss about heterotrophic nutrition and also about all type of organism nutrition, mode of nutrition. So we will discuss about these process one by one. Let us start. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है आपका? हेटरोट्रॉफिक वेयर ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव. ओके, इसमें क्या है, मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये प्लांट है, तो ये क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, तो ये जो प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है बेसिकली 3 टाइप्स का होता है: सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. लेट अस सी वन बाय वन. होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन देखते हैं. फर्स्टली, होलोजोइक टाइप के न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, फूड सॉलिड जो ऑर्गेनिक फूड होता है उसको इंजेस्ट करते हैं. फूड को इनसाइड बॉडी के लेना वो क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है. ओके, IN. ओके, इंजेशन. और जो ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है उनकी बॉडी में. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक ह्यूमंस में, एनिमल्स में, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सैप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, तो सैप्रोफाइट्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ये सैप्रोफाइट्स में पाया जाता है. और ये अपना फूड कैसे इनसाइड कैसे लेते हैं, फूड कैसे लेते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं, जो सड़े गले भोजन होते हैं या जो भी सड़ा गला मैटर होता है, वो उन सब से ये क्या करते हैं, फीड करते हैं, अपना भोजन लेते हैं. ओके, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे आपके? लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, जो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं एक्सटर्नली. और उसके बाद क्या होता है, उसका न्यूट्रिएंट्स को पूरी तरह एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, उस फूड को एक्सटर्नली जब उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, देन वो क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो किससे लेते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो लाइव हो, ओके, जो जिंदा हो, उससे ये क्या करते हैं, पैरासाइट क्या करते हैं, उससे फूड लेते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं. जो पैरासाइट होते हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं वो या तो लिविंग या तो होस्ट की बॉडी से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं. ओके, जैसे कि आपके फ्लीस, लाइस, टैपवॉर्म, ये सब क्या होते हैं, ये सब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं. ओके, सी नेक्स्ट स्लाइड. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं. ओके, तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिफरेंट वे से अपनी फीडिंग करते हैं, जैसा कि हमने देख लिया है. अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का, मतलब बहुत ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर मतलब जिसमें क्या हो, सिंगल टाइप की सेल हो. वो क्या करते हैं, फूड जो होता है वो क्या करते हैं, उनकी पूरी इंटायर सरफेस से वो क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करने के लिए, मतलब फूड को इनसाइड बॉडी के लेने के लिए क्या करते हैं, फूड को इनसाइड लेते हैं अपनी पूरी सरफेस से. ओके, देखेंगे अमीबा में. ओके, अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है, मतलब जिस तरह से क्या होता है, अमीबा क्या करता है, फूड को इनसाइड लेता है. अमीबा को कोई स्ट्रक्चर ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है. तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, होलोजोइक टाइप का होता है.
ओके। उसमें ये क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। ओके, किस टाइप का होता है, होलोजोइक होता है। अब हम देखते हैं कि अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो अमीबा क्या होता है, अमीबा जो अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, इररेगुलर शेप का होता है। उसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शन निकले रहते हैं। ओके, हम आगे देखेंगे डायग्राम में। तो उसमें क्या होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसके बॉडी सरफेस में, उसे क्या कहते हैं, ये जो आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसको क्या कह रहे हैं, हम स्यूडोपोडिया कह रहे हैं। ओके, और ये क्या हो रहा है, ये हमारा जो स्यूडोपोडिया है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन हो गया वो क्या कहला रहा है, स्यूडोपोडिया हो रहा है। स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया क्या होता है, ये स्यूडो क्या होता है, जब स्यूडोपोडिया फूड पार्टिकल से जब अटैच हो जाता है, ओके, तो उसको क्या कहते हैं, स्यूडोपोडियम कहते हैं। और ये क्या फॉर्म करता है, फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। उसके बाद क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो जो होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉलर सब्सटेंस में, बहुत ही सिंपल सब्सटेंस में क्या हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ओके, और ये कहाँ टूटते हैं, फूड वैक्यूल के अंदर टूटते हैं। और ये फिर बाद में क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में जाके डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि जो रिमेनिंग अनवांटेड है मटेरियल है, जो बहुत ही बचा हुआ अनवांटेड मटेरियल है, वो क्या होता है, सेल सरफेस से बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मतलब समझा दिया था कि यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये हम जैसे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, अमीबा हो गया, उसमें न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया आपका फूड पार्टिकल हो गया। फूड पार्टिकल क्या हुआ, अमीबा की बॉडी सरफेस के पास आया। अमीबा के बॉडी सरफेस के पास आया तो यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गए, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। और स्यूडोपोडिया क्या होता है, ये फूड को क्या कर लेता है, अंदर कर लेता है। ये क्या हुआ, यहाँ पे अब फूड आया, फूड क्या हो गया, इसके अंदर चला गया। जब ये अंदर चला गया तो इसे स्यूडोपोडियम कहते हैं। स्यूडोपोडियम क्या करता है, फूड को जब इनसाइड ले लेता है तो क्या हो जाता है, यहीं पे क्या हो जाता है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है और साइटोप्लाज्म के पास मतलब जाके मिक्स हो जाता है, फिर साइटोप्लाज्म के पास चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल क्या हो जाता है, वो बॉडी सरफेस से बाहर कर दिया जाता है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं पैरामीशियम का। पैरामीशियम क्या करता है, पैरामीशियम में हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। जैसे कि ये जो मान लीजिए पैरामीशियम है, ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या कहला रहा है, आपका पैरामीशियम के कारण क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ओके, तो ये जो सीलिया होता है ये क्या करता है, फूड पार्टिकल को कैप्चर करने का काम करता है वाटर से, और उसको क्या लाता है, अपने माउथ में लाता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि फूड कैप्चर किया, फूड कैप्चर करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस कहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, वेस्टिब्यूल होता है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, फूड कैप्चर हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, फूड हमारा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे फूड का डाइजेशन हो रहा है, वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर इसके यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है। फिर जो भी पार्ट है, जो वेस्ट पार्ट है, उसको जब बाहर कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। ओके, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस हो रही है और जो मतलब यूज़फुल मटेरियल है वो यहाँ पे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, तो ये अपनी प्रोसेस हो गई बींग्स में। तो न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है, यहाँ पे आपका बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ओके, जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है। वो क्या कहलाता है आपका, जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। ओके, फूड अगर हम इनसाइड लेते हैं बॉडी के, और हम फूड इनसाइड बॉडी के क्यों ले रहे हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले। हम जो भी काम करें, चाहे उठे बैठे, कोई भी प्रोसेस हमारी जो हो तो वो किसके थ्रू होगी, एनर्जी के थ्रू होगी। ओके, और एनर्जी हमें कैसे मिलेगी, फूड से मिलेगी। न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होगा वो किसके थ्रू होगा, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होगा। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है जो माउथ से स्टार्ट होके कहाँ तक होती है, एनस तक होती है। ओके,
नेक्स्ट हम देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, सबसे पहले उन्हें कन्वर्ट किया जाता है बहुत ही, मान लीजिए ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फूड हैं तो उसे कन्वर्ट किया जाएगा बहुत ही स्मॉलर वंस में। ओके, वो कैसे करेंगे? फूड को क्रश करके। और फूड क्रश कैसे करेंगे? टीथ से करेंगे। और जब हम मुंह, जब माउथ के अंदर हमारा फूड जाएगा, तो माउथ के अंदर जब फूड जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा? माउथ में एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी एंजाइम। माउथ से जब हम फूड लेते हैं तो क्या होता है? हम उसे टीथ से क्या करते हैं? उसकी क्रशिंग करते हैं। जब क्रशिंग करते हैं तो माउथ में क्या हो जाता है? सलाइवा मिक्स हो जाता है। सलाइवा मिक्स होने के कारण, सलाइवा में होता कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। सलाइवरी एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये सलाइवरी एंजाइम जो होता है वो सेक्रीट कहाँ से होता है? सलाइवरी ग्लैंड से होता है। ओके, सलाइवरी एमाइलेज क्या कर देता है? स्टार्च को क्या कर देता है? शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ह्यूमन का क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आपका फूड आ रहा है। फूड के बाद क्या होती है? फूड जहाँ पे यहाँ पे आया तो ये क्या हो गई आपकी? यहाँ पे आपकी दो ट्यूब होती है। ओके, एक होती है विंड पाइप, एक होती है फूड पाइप। अब क्या होता है? फूड में यहाँ आया, फूड में क्या हो गया? टीथ आया। टीथ के बाद जब फूड यहाँ पे क्या हो गया? हम क्रश कर दिए फूड को, तो फूड के साथ कौन सा एंजाइम मिक्स हो गया? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम मिक्स हो गया। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या हुआ? स्टार्च को क्या किस में कन्वर्ट कर दिया? शुगर को कन्वर्ट कर दिया। अब ये फूड जब अंदर साइड जाएगा, मतलब जैसे कि आप ये फूड ले लिए, अब ये फूड क्या हो गया? अंदर जाने लगा। तो यहाँ पे तो दो पाइप हैं, तो फूड को कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से पाइप में जाना है? फूड पाइप में जाना है कि विंड पाइप में जाना है? तो यहाँ पे एक फ्लैप होता है। वो फ्लैप क्या हो जाता है? जब फूड अंदर जाता है तो ये फ्लैप क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ओके, बंद हो जाने के कारण ये जो फूड होता है, तो ये फूड कहाँ जाएगा? ये फूड जाएगा, ये फ्लैप बंद हो गया। और ये फ्लैप को क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। ओके, ये फूड, ये इसको क्या कहेंगे? एपिग्लॉटिस। ओके, अब ये क्या हो जाएगा? ये आपका फूड, यहाँ फ्लैप बंद हो गया तो ये फूड कहाँ चला गया? इसोफेगस में। ओके, इसोफेगस से ये आपका इसोफेगस है। इसोफेगस से जाने के बाद यहाँ पे क्या होते हैं? स्फिंक्टर होते हैं। ओके, स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर क्या करता है? हाँ, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जब इसोफेगस में फूड जाएगा, तो इसोफेगस में जब फूड जाएगा तो वो कैसा जाएगा? वो डायरेक्ट चला नहीं जाएगा, पाइप तो है नहीं कि बस ऐसे ऐसे डायरेक्ट चला गया स्टमक में, है ना? तो वो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं। वो फूड कैसे जाएगा? फूड वेव लाइक स्ट्रक्चर की तरह जाएगा। ओके, तो वेव लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। ओके, पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, जिसमें फूड क्या होता है? क्या करता है? वेव लाइक स्ट्रक्चर की तरह जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण फूड कहाँ चला जाता है? हमारा स्फिंक्टर के पास पहुँच जाता है। अब स्फिंक्टर बहुत ही क्या होता है? सर्कुलर होता है और बहुत टाइट होता है। जब ये फूड यहाँ आया तो ये स्फिंक्टर क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। और फूड जब ओपन हो जाता है तो ये कहाँ पहुँच जाता है? अपने स्टमक में पहुँच जाता है। ओके, तो ये हमारी प्रोसेस होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फूड सबसे पहले रेगुलेटेड मैनर में कहाँ जाएगा? डाइजेस्टिव ट्यूब में जाएगा। और फूड जो होगा प्रोसेस्ड होगा हर पार्ट में। जो कैनल होता है उसे मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती है रिदमिकली। ओके, ऐसे ऐसे रिदम की तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फूड जो होगा पुश होगा आगे की तरफ। और ये जो मूवमेंट होगा फूड का वो क्या कहलाएगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, जिसके कारण ये क्या होगा? ये गट से नीचे जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फूड वेव लाइक स्ट्रक्चर की तरह कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण क्या होगा? स्टमक के पास जाएगा, मैं आपको बता चुकी हूँ। द फूड इज टेकन थ्रू, क्या होगा? फूड जो होगा वो क्या होगा? स्टमक में आएगा, स्फिंक्टर के थ्रू आएगा। ओके, तो फूड पाइप से होके आएगा और उस फूड पाइप को क्या कहते हैं? इसोफेगस कहते हैं, जो माउथ से आता है। ये आपका माउथ हो गया, ये फूड पाइप हो गई, इसको क्या बोलते हैं? इसोफेगस। ओके, ये देखिए
यहाँ देखते हैं, ये आपका इसोफेगस हो गया, ये माउथ हो गया, ओके, और ये स्टमक हो गया। तो जो मस्कुलर वॉल होगी स्टमक की, यहाँ जो मस्कुलर वॉल होगी स्टमक की, वो क्या हो जाएगी, फूड के साथ मिक्स हो जाएगी। यहाँ पे स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, और क्या होता है, जो सेक्रेट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होता है। स्टमक बेसिकली कैसा होता है, स्टमक जो होता है अपना, ये आपका स्टमक है, और आपको स्टमक कैसा दिखाई दे रहा है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ओके। यहीं पे आपका फूड आ गया, स्फिंक्टर से होके फूड आ गया। अब स्फिंक्टर क्यों होता है, ताकि स्फिंक्टर जैसे भोजन आया, जब आपका फूड आया, तो ये स्फिंक्टर क्या हो जाता है, ये स्फिंक्टर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ओके, ताकि क्या ना हो, फूड बैकवर्ड ना जाए, फूड पीछे की साइड तरफ ना जाए। अब हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। स्टमक में क्या होते हैं, बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है, और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे पेप्सिन कहते हैं, उसे भी ये क्या करता है, रिलीज़ करता है, और म्यूकस रिलीज़ करता है। म्यूकस रिलीज़ करता है तो क्या होता है, म्यूकस के कारण क्या होती है, हमारी जो स्टमक की जो वॉल रहती हैं, वो क्या रहती हैं, बैक्टीरिया से फ्री रहती हैं। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, म्यूकस उसको बैलेंस करने का काम करता है, ओके। उसके बाद क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या कर देता है, मान लीजिए फूड है, मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी उसके साथ आ सकता है, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या कर देता है, फूड के बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है, ओके। अब एंजाइम जो होता है पेप्सिन, वो क्या करता है, फूड पे काम करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, उसके कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण पेप्सिन एंजाइम वर्क करता है, ओके। यही पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, आपकी जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम कर देता है, ओके। म्यूकस क्या करता है, मैंने क्या जैसा को बता दिया, मुनस जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, ओके, ये जो इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर जो एसिड होता है, उसके एक्शन जो एसिड होता है उसकी कंडीशन को नॉर्मल रखने का काम क्या करता है, म्यूकस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो स्टमक होता है उसमें क्या होता है, एसिडिक फूड क्या होता है, एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, बहुत ही लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और ये रेगुलेट होता है स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो कंप्लीट डाइजेशन हो, जहाँ पे यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, फैट का, और ये कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और ये किसके थ्रू होता है, जो लीवर और पैनक्रियाज में जो एंजाइम्स होते हैं उसकी हेल्प से यहाँ पे डाइजेशन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा स्टमक है, ओके। स्टमक से क्या गया, फूड जो हो गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ये आपका एब्डोमिनल कैविटी का सबसे ज़्यादा पार्ट के, ये बहुत ही लॉन्ग रहता है, इसलिए बहुत ही क्वाइल्ड फॉर्म में हमारे एब्डोमिनल कैविटी का सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करता है, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अपना सेक्रीशन होता है, मान लीजिए लीवर है, लीवर के कारण लीवर क्या करता है, गॉल ब्लैडर की हेल्प से, लीवर हो गया, लीवर क्या किया, गॉल ब्लैडर की हेल्प से बाइल सेक्रेट किया, और बाइल ये स्टोर हो गया गॉल ब्लैडर में, और ये जो बाइल हुआ वो बाइल कहाँ गया, बाइल गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। तो ये बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। अब क्या है कि हमारा जो बाइल है वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, बहुत सारे डाइजेशन का काम करता है, ओके। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो भी बहुत सारे एंजाइम को रिलीज़ करता है, और उसका सेक्रीशन भी कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ओके। अब अगर हम बाइल की बात करते हैं, तो बाइल जो होता है वो लीवर सेक्रेट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो एसिडिक फूड जो होता है उसको क्या बना देता है, एल्कलाइन बना देता है। और ये क्या करता है, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं वो क्या करता है, बाइल छोटे छोटे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, और किसकी हेल्प से करता है, एंजाइम की हेल्प से करता है। और जो प्रोसेस होती है ब्रेक डाउन की, लार्ज फैट्स को कन्वर्ट करने की, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करने की स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, वो क्या करता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम की हेल्प से उसको कन्वर्ट करता है। यहाँ पे लार्ज फैट भी कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, तो वो भी पैनक्रियाटिक एंजाइम के थ्रू होगा।
पेंक्रियाज जो होता है वो क्या सेक्रेट करता है, पेंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। और जो कौन सा एंजाइम कंटेन करता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और जो लाइपेज एंजाइम होता है वो किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को। तो पेंक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम होंगे आपके, ये ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया और लाइपेज एंजाइम हो गया। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज एंजाइम जो होगा वो फैट को डाइजेस्ट कर देगा। ओके, जब ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइनो एसिड में। और जब वो फैटी एसिड जब डाइजेस्ट होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। ओके, ये फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब क्या है, जो हमारी जो वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, हमारी जो वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या होती हैं, उसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो सेक्रेट करते हैं इंटेस्टिनल जूस को, जो कन्वर्ट कर देता है फाइनल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। जो हमारी इनर वॉल होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ओके, ये जो विलाई होते हैं वो ब्लड वेसल्स उसमें बहुत ज़्यादा होता है, और यहीं पे क्या होता है, फूड एब्जॉर्ब होता है बॉडी का। ओके, अब जो अनएब्जॉर्ब फूड है, जो वेस्ट है, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पर भी विलाई जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल से, और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो बेकार है उसे हम क्या कर देते हैं, एनस से क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो जो एक्सक्रीशन होता है वेस्ट मटेरियल का वो एनस के द्वारा होता है। वो रेगुलेट कैसे होता है, स्फिंक्टर से। मतलब हम मान लीजिए ये, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन होता है, लिवर। ओके, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ओके, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका, और ये आपका पूरा फंक्शन हो गया, जिसमें क्या क्या होगा, जिसमें आपका माउथ, अगेन देखते हैं, जिसमें आपका माउथ फूड से अंदर आया, फिर फेरिंग्स से अंदर आया, फिर इसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ, फिर स्टमक में आया। यहाँ पे कौन कौन से थी चीज़ें, एचसीएल था, म्यूकस था, और बहुत सारे एंजाइम्स थे जिसकी हेल्प से फूड यहाँ पर डाइजेस्ट हुआ। और उसके बाद ये कहाँ पे गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और आपके पेंक्रियाज की बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और क्या होता है आपका प्रोटीन, ये डाइजेस्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट शुगर में डाइजेस्ट होगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में डाइजेस्ट हो जाएगा, और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, बहुत सारा जो फूड है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे वाटर से भी फूड एब्जॉर्ब होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम से वॉलंटरीली स्फिंक्टर के द्वारा, मतलब जो स्फिंक्टर क्लोज रहते हैं लेकिन जब हम चाहते हैं तभी ये स्फिंक्टर ओपन होते हैं, और वॉलंटरीली हम क्या कर सकते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर कर सकते हैं अपने बॉडी से। ओके, ये ओवरऑल डिस्कशन हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे वन बाय वन आगे। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल डिस्कशन हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।